अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। CS6 की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। आज के ट्यूटोरियल में हम मज़ीद जो है टूल्स को देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कुछ टूल्स की, जिसमें क्रॉप था, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल था, और स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल जिसमें शामिल था। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल्स हैं आज जो हमने डिस्कस करने हैं, उसमें एक आई ड्रॉपर टूल है, कलर सैम्पलर टूल है, उसके बाद रूलर टूल है और नोट टूल शामिल है। तो इंशाल्लाह इसकी बात करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल जो है बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कोई पिक्चर लेते हैं, इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कोई एक पिक्चर है जिसमें ये कलर यूज़ हो रहा है, ये कलर है या फिर ये हमारे पास मैरून सा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका कलर कौन सा है, लेकिन हम जज भी नहीं कर पाते ये कलर कौन सा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ये कलर हमने यूज़ करना है। तो जो लोग वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, तो बहुत से टूल वो यूज़ करते हैं, जैसे कलर पिकर मौजूद होता है, गिरगिट सी बनी होती है, वो कलर जज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ भी कलर को जज करने के लिए एक टूल होता है जिसको आई ड्रॉपर टूल कहते हैं। अब आई ड्रॉपर टूल जो होता है ये क्या करता है, ये ज़्यादातर क्या कहें, कहना तो नहीं चाहिए, 2 नंबरी के काम जो होते हैं उसमें ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अक्सर लोग डुप्लीकेट जो है वो मोटरसाइकिल की कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं या डिग्रीज़ बनाते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि बैकग्राउंड के साथ जो है वो मैच करना जो है कलर का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ ये टूल काम आता है। जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखें कि आपने यहाँ जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, एक बैकग्राउंड है और एक आपको फोरग्राउंड नज़र आ रहा है, तो आपने बैकग्राउंड कलर पे देखना है। जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कलर चेंज हो चुका है। कौन सा कलर है ये जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब ये कलर जो है उस कलर को जज कर लेते हैं। क्लिक करने से हमें पता चल जाता है ये कलर कौन सा है। तो अगर यही हमने कलर कहीं इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कोई सिलेक्शन लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट ये वाला कलर करना है जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था। सिंपल आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि जो कलर यहाँ मौजूद है सेम यही कलर यहाँ हमारे पास आ चुका है। उसके बाद कोई और कलर आपने इम्प्लीमेंट करना हो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, कोई और एक सिलेक्शन ले लेते हैं और हमने यहाँ कोई सिलेक्शन ली, सिलेक्शन को लेते ही हमने इस पर इम्प्लीमेंट कराना है कोई और। अब देखेंगे पहले हम उसके लिए जजमेंट कराते हैं, इसको आई ड्रॉपर टूल है, क्लिक करते हैं ये कलर और हमने यहाँ कर दिया आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट, तो ये कलर इसने जज कर दिया। तो इस तरीके से हम कलर जज कराना चाहें तो आई ड्रॉपर टूल की मदद से जज करा सकते हैं। कई बार जो है कपड़ों का कलर होता है, जब हम मज़ीद आगे टास्क पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे तो जज करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई ड्रॉपर टूल है, इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ होता है। अगर इसमें हम चाहते हैं कि जितने हमारे पास जो कलर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसको, इसमें एवरेज होती है 1/, ये है 101/101 और 51/51 एवरेज। नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं पॉइंट सैम्पल। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ रहा है सैम्पल का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करें तो इसमें देखें कि एक अहम चीज़ है कि आपके पास मुख्तलिफ लेयर्स होती है। अगर आप चाहते हैं कि बिलो जो करेंट एंड बिलो ये एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर मौजूद है, उन पर ये टूल काम कर सके तो ये सिर्फ उन्हीं पर काम कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं ये ऑल लेयर पे काम करे तो ये सारी लेयर्स पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ, एक नई लेयर ले लेते हैं, उस लेयर पे मैं ये कलर इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। तो ये क्या है, करेंट एंड बिलो है, तो ये कलर यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये जज हो गया, इसने जज कर लिया। अब मैं दूसरी लेयर पे क्लिक करता हूँ जिस पर मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, इसको ओके किया और इस पर मैं अब चाहता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। तो पहले ये इसको जो है हम थोड़ा हाइड कर देते हैं क्लिक करके और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं, देखें कि ये कलर इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अगर हम ये कर दें इसको कि यहाँ ऑप्शन इसका चेंज कर दें, हम चाहते हैं कि यहाँ जो है ऑल लेयर, तो ये तो सब पर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं करंट लेयर सिर्फ इसी पर वर्क करे। तो अब यहाँ से हम कलर को जज कराया, जैसे हमने इस पर पहले इसको एक्टिव करना है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं लेयर पे। तो अब हमने क्या किया, इसको क्लिक किया कलर को या इस कलर को क्लिक किया
उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इस जो लेयर है हमारे पास दूसरी लेयर, इस पे हम कलर इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास देखें ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो ये हमारे पास जो लेयर है करंट लेयर पे इम्प्लीमेंट होते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास इस टाइम एक्टिव लेयर है ये हमारे पास, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इस लेयर पे अगर इम्प्लीमेंट हम कराना चाह रहे हैं तो इम्प्लीमेंट ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, हमारे पास यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ करंट लेयर पर इम्प्लीमेंट हो, किसी और पे ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम आ जाएंगे इस लेयर पर। इस पर अगर हम ये इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं ये वाला कलर, तो यहाँ दूसरी लेयर पर इसने देख सकते हैं आपके इम्प्लीमेंट होता है या नहीं हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ आपको ये कलर नज़र आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो पिछली लेयर है यहाँ से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करें। ये कलर जैसे सिलेक्ट कर लिया हमने ये कलर, और ये हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए, यहाँ ऑल्ट बैक स्पेस करें। तो आप देखें ये हमारे पास यहाँ कलर इम्प्लीमेंट नहीं होता। वजह ये है कि हमारे पास ऊपर ऑप्शन जो सिलेक्ट है वो कौन सा है, करंट लेयर। ये सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा करंट लेयर पर, किसी और पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये लेयर आपको नज़र आ रही थी, इस पर इम्प्लीमेंट हो गया, दूसरी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ से अगर ऑल लेयर कर देंगे तो ये कहीं भी इम्प्लीमेंट कोई कलर करना चाह रहे हैं वो हो सकता है। जैसे ऑल लेयर अगर कर दें तो यहाँ से कोई भी कलर आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये अगर आप इम्प्लीमेंट किसी और पे कराना चाह रहे हैं, ऑल्ट बैक स्पेस करने से ये जो है इम्प्लीमेंट दूसरी लेयर पर भी हमारे पास हो जाता है। तो ये हमारे पास एक तो फीचर है आई ड्रॉपर की बात कर रहे थे। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है कलर सैम्पलर का। अब जो कलर सैम्पलर है, अब अगर क्लिक कर दें इस पर, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ में ये सैम्पल बताता है। तो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, तो कलर हमारे पास बहुत सी तरह से होते हैं। RGB होता है, CMY के होता है, 8 बिट ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं ये कलर देखें, इसके ऊपर जैसे जैसे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये मुझे साथ में बता रहा है, साथ में XY एक्सिस को भी शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ कलर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ शो करा रहा होगा। यहाँ रेड की रेशो क्या है, 89 है, ग्रीन की 182 है, और 174 जो है वो किसकी है, ब्लू की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कलर सैम्पलर होता है। कलर सैम्पलर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक टूल है वो होता है रूलर टूल। रूलर टूल की मदद से हम बहुत सा काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, जब आप क्लिक करते हैं नॉर्मली ये आपके पास जो है रूलर आपको नज़र नहीं आ रहा होता। व्यू टूल पे आप व्यू की जो आपको मेन्यू बार नज़र आ रही है, व्यू ऑप्शन में जाएं और आप क्लिक कर दें रूलर पर, तो ये रूलर क्या होता है, हाइड होता है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल R होती है, इसको आप शो करा सकते हैं। तो अब पहली बात तो ये है कि रूलर पर जो आपको ये निशानात नज़र आ रहे हैं ये मिलीमीटर के हैं, सेंटीमीटर के हैं, इंचज़ के। अगर आप इस पर राइट क्लिक कर दें तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंचज़ में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, जैसे एडजस्ट करना चाहें। तो इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं रूलर के। सबसे पहली चीज़ एक ये है कि पोजीशन जो है इमेजेस की वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पिक्चर हम लाते हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं किस तरीके से ये मुमकिन है कि डेस्कटॉप पर हम देखते हैं हमारे पास कोई ना कोई इमेज जो है वो मौजूद होगी। ये तो हमारे पास जो है यहाँ एक पिक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक पिक्चर है, इसको हम क्या कराते हैं, मूव कराएंगे। हम इसको हमने मूव कराना है, पिक्चर को 1 से 2 पिक्चर्स हम यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है और इस पर मज़ीद हम पिक्चर को लेकर आते हैं। उनकी अलाइनमेंट सेट करनी हो तो वो अलाइनमेंट इस रूलर की मदद से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई भी एक इमेज जो है इसको हम मूव कराते हैं, उसी इमेज के ऊपर ही मूव कराते हैं। यहाँ ये इमेज आ गई, इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करने, हमने साइज़ एडजस्ट कर दिया और हम अंदाज़ा करते हैं इसको कि हमने यहाँ इसको एडजस्ट किया, एंटर कर दिया। और एक और पिक्चर लेकर आते हैं, उसको हम यहाँ, और इनकी अलाइनमेंट सेट करनी है तो हम अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं ये हमने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम एक और पिक्चर जो है उसको हमने यहाँ मूव कराया फोटोशॉप में। ये हमारे पास एक और पिक्चर आ गई, इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करना है, साइज़ एडजस्ट किया। साइज एडजस्ट करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास पिक्चर है इसको हम मूव कराते हैं और दूसरी पिक्चर जो ये नज़र आ रही है इसके बराबर लेकर आते हैं। तो हम Ctrl+T प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ से, और इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इक्वल हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ लाइंस को यूज़ करेंगे रूलर की मदद से। सबसे पहले आपने यहाँ व्यू में जाना है और व्यू में जाकर आपने क्लिक करना है न्यू गाइड पर। तो यहाँ आपको ये
ये यहाँ आपको ये पता हो कि आपने वर्टिकली लाइन लगानी है या हॉरिजॉन्टली लगानी है। तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली लाइन लगाएं, तो कितनी हॉरिजॉन्टली लाइन लगाएं? हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं और लाइन हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं ये 1 पर, तो 1 इंचेस यहाँ हम 1 कर देते हैं। पहले एक लाइन आ जाएगी हमारे पास ये 1 पर, उसके बाद इसको हम क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। ये पहले ये पिक्चर है, इसको हम क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, यहाँ आ गई। अब जो दूसरी पिक्चर है इसकी लेयर को हम यहाँ सेलेक्ट कराते हैं और सेलेक्ट कराने के बाद इसको हम मूव कराते हैं यहाँ। अब उसके नीचे हमें ये जो 4 नज़र आ रहा है, 4, तो इधर भी एक लाइन लगानी है। अगर हमने तो व्यू पे हम क्लिक करते हैं, व्यू में जाने के बाद फिर दोबारा हम न्यू गाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, और इधर 4 इंचेस पे क्लिक करेंगे, 4 और ओके कर देंगे। हमारे पास ये लाइनें आ गई। तो अब आपको पता चल रहा है कि इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है यहाँ से और इसमें फ़र्क आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T प्रेस करें, ट्रांसफॉर्म टूल, और यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एडजस्टमेंट कर लें, एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर दें, सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+T प्रेस करें, ये जो पिक्चर है इसको भी एडजस्ट कर दें। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा था कि पिक्चर्स की अलाइनमेंट सेट करनी होती है, पोजीशन सेट करनी होती है, तो हम रूलर की मदद से ये जो ग्रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनकी मदद से हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक व्यू में आप जाएँ, एक ऑप्शन आपको और भी नज़र आता है, यहाँ आपको शो नज़र आएगा, शो में आप क्लिक कर दें यहाँ ग्रिड पर, तो ग्रिड आपको नज़र आते हैं। अगर आप ग्रिड बेस पर वर्क करना चाह रहे हैं वो वर्क कर सकते हैं। वर्क करने के बाद दोबारा इसको अगर आप हाइड करना चाहें तो व्यू पे क्लिक करके शो में जाकर आप यहाँ से भी इसको हाइड कराना हो तो दोबारा ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। उसके अलावा कई बार आप जब इनको मूव कराते हैं लाइनों को, तो ये लाइनें मूव करती हैं। हम ये चाहते हैं ये लाइनें मूव ना करें ताकि हम बेहतर तरीके से वर्क कर सकें। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है हमारे पास, ये क्या था, न्यू गाइड था, क्लियर गाइड होगा। ये गाइड्स जो लाइनें नज़र आ रही हैं ख़त्म हो जाएंगी। लॉक गाइड्स पे कर देंगे तो जब इसको ये लॉक हो जाना है, इसको हम मूव कराते रहें तो यहाँ से ये मूव लाइन्स नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट तो मूव कर सकता है लेकिन ये ग्रिड लाइन्स मूव नहीं करेंगी। अगर हम ये चाहें कि इन लाइन्स को हाइड करना है तो Ctrl+H प्रेस करेंगे, इससे ये हाइड हो जाएंगी। उसके बाद रूलर की मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस। तो अगर मैं ये चाहूँ कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस बन रहा है तो रूलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और यहाँ दूसरे इसका जो कॉर्नर दूसरी पिक्चर का नज़र आ रहा है यहाँ तक आप क्लिक कर देंगे तो इसका कितना डिस्टेंस है आपको ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन टूल बार पे। एक्स एक्सिस पर कितना है, वाई एक्सिस वगैरह, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है नहीं, इसकी विड्थ है 6.032 है आपको नज़र आ रही है। तो हम मतलब 2 पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो चेक करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रहे कि ये जो आपको लाइंस नज़र आती हैं Ctrl+H दोबारा प्रेस करते हैं, ये लाइंस नज़र आपको आ रही है, ये प्रिंट में नहीं आती, ये आपकी सिर्फ हेल्प के लिए होती हैं। उसके अलावा मैंने आपको Ctrl+H इसकी शॉर्ट की बता दी हाइड करने के लिए, Ctrl+R प्रेस किया रूलर्स को शो एंड हाइड कराने के लिए Ctrl+R यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है जो ग्रिड लाइंस हैं मैंने आपको बताया इनको लॉक किया जा सकता है, अगर आप इनको क्लियर करना चाहें क्लियर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये लॉक ना हो तो लाइंस वगैरह को इधर उधर मूव भी कराया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक टूल हो चुका है जो रूलर टूल है। नेक्स्ट हम एक बात करते हैं, लास्ट जो हमारे पास टूल है नोट टूल है। अगर आप इस पिक्चर से रेलिवेंट कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आपको ये नोट नज़र आएगा, ये आपको येलो यहाँ नज़र आ रहा है। अगर इधर से कलर आप चेंज करते हैं, आप कहते हैं नहीं येलो नहीं होना चाहिए, यहाँ कलर कौन सा रेड होना चाहिए, इसके जो आपको ऊपर हेडर नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ ये रेड हो जाएगा। इसके अंदर आप जो लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम लिख देते हैं कोई भी, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया अबू हुरैरा लिख दिया, तो ये हमने इधर हाइड कर दिया। आप कोई भी इस पर आकर इसको ओपन कराना चाहता है तो सिंपल राइट क्लिक करना है और ओपन नोट पे क्लिक करना है। तो ये जो हमारे पास पहले बना हुआ नोट है, पहले इसको हम देखें, ये अबू हुरैरा शो कर रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम मतलब नोट वगैरह किसी पिक्चर से रिलेटेड लगा सकते हैं। कोई देखना चाहे तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो डिटेल हो वो देख सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज सिर्फ हमने 4 जो है टूल डिस्कस किए हैं। आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल और उसके बाद रूलर टूल और नोट टूल। और कलर सैम्पलर और ये टूल मैंने जो आई ड्रॉपर बताया, ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इस एक बच्चे की, अगर आप इसके स्किन पे क्लिक करते हैं ये भी मैच करा सकते हैं।
क्या इधर आपको वाइट कलर नज़र आ रही है, कितना वाइट है, ये हो गया इसकी कैप का कलर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये कौन सा कलर है, ये भी हो आप इसको जज करा सकते हैं। तो मज़ीद प्रोजेक्ट्स में जब इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत काम का टूल है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कहीं भी इस कलर को जज करने के बाद इम्प्लीमेंट करना हो तो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।